जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आने वाला साल चुनावों का साल है। चुनावी साल में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शायद आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती हैं। लेकिन इस बार एक अलग ही ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि ये होता पहले भी था, लेकिन इस बार जितने बड़े स्केल पर हो रहा है वो कुछ अलग है। दरअसल मूवीज़ के थ्रू भी यहाँ पर पब्लिक को कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मूवीज़ अच्छे टॉपिक्स पर हैं, लेकिन ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको कि आज तक छुआ नहीं गया है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा तबका ये मान रहा है कि भाई ये जो मूवीज़ हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ऐसे में साल के पहले 6 महीने बीत चुके हैं और इस दौरान बॉलीवुड फिल्मों के हिस्से में भरपूर विवाद आए हैं। मार्च में रिलीज हुई राजकुमार राव की फिल्म भीड़ से लेकर हाल ही में आई प्रभास की फिल्म आदि पुरुष के बाद 72 हुरों तक इन फिल्मों के विवाद खबरों से लेकर सोशल मीडिया तक का तापमान लगातार बढ़ाते रहे। तो वहीं अदा शर्मा की फिल्म द केरल स्टोरी से जुड़े विवादों का तो पूरा एक सीजन चला और रिलीज के 1.5 महीने बाद अब भी इससे जुड़ा कुछ ना कुछ नया पंगा सामने आ ही रहा है। जबकि इस बीच प्रभास की आदि पुरुष का विवाद इतना बड़ा हो गया कि थिएटर्स में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन तक हो गए। इन सभी फिल्मों से जुड़े विवादों में एक दिलचस्प चीज़ ये भी हुई कि इन पर पॉलिटिक्स भी अच्छी खासी हुई। बाकी ये कहना ज़्यादा सही होगा कि पिछले कुछ समय से फिल्मों की नैतिक या सोशल पोजीशनिंग पर कंट्रोवर्सी कम हुई और पॉलिटिकल विवाद ज़्यादा हुआ। एक दौर था जब फिल्मों के विवाद करप्ट मोरल बिहेवियर, बोल्ड कंटेंट या वायलेंस प्रमोट करने के लिए होते थे। ऐसा मतलब ये नहीं था कि ये सब चीज़ें सही थी, लेकिन शाहरुख खान की रिकॉर्ड तोड़ ब्लॉकबस्टर पठान का विवाद दीपिका पादुकोण के बिकनी पहनने पर नहीं, बिकनी के रंग को लेकर हुआ और बिना कोई समय गंवाए राजनीति के गलियारों में इस विवाद को लपक लिया गया। केंद्र में सत्ता संभाल रही भाजपा हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, पठान विवाद पर नेताओं ने लाल पीले होकर काफ़ी बयान दिए। जनता ने भी अपनी लिमिटेड पॉलिटिकल कैपेसिटी में विवादित फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी स्टैंड लिए। हालांकि इस दंगलबाजी को लेकर बहुत से लोगों का फिल्म देखने का मूड भी खराब हुआ, लेकिन ये फिल्मी विवाद आपकी रियलिटी के सिलेबस से इतनी जल्दी बाहर नहीं जाने वाले। अगर आप सोशल मीडिया पर विवादित फिल्मों की स्कैनिंग में आनंद पाते हैं तो ये गुड न्यूज़ है, और अगर आपका इससे वाइब भंग होता है तो वार्निंग है। अगले कुछ महीनों में बॉलीवुड की तरफ से ऐसे कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनमें कि विवादों को अखाड़ा देने की तैयारी। सबसे पहले अगर बात करें तो गदर 2। दरअसल सनी देओल पिछले एक दशक में उतने कामयाब नहीं हुए हैं जितने उनके दौर के कई एक्टर्स अभी भी, लेकिन गदर 2 को सनी के लिए करियर बदल देने वाली फिल्म माना जा रहा है। 2001 में रिलीज़ हुई गदर आज भी इंडिया की सबसे कामयाब मूवीज़ में से एक है। इसके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को इन 22 सालों में भी बहुत कम ही फिल्में छू सकी। ऐसे में गदर 2 का इंतजार जनता को बेसब्री से है, लेकिन इस फिल्म के हिस्से के विवाद शूट के समय से शुरू हो गए। गदर 2 की टीम ने पंचकुला के गुरुद्वारे श्री कोहनी साहिब में फिल्म की टीम ने शूट किया, लेकिन गुरुद्वारे की मैनेजमेंट कमेटी ने आरोप लगाया कि मेकर्स ने उनसे एक बैसाखी सीक्वेंस शूट के लिए इजाज़त मांगी थी, लेकिन गुरुद्वारे के अंदर एक्टर्स कुछ ऐसा करते दिखे जो अनुचित था। मेकर्स ने कहा कि एक्टर्स को गुरुद्वारे में किस और हक करते देखा गया और इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। गदर 2 का अभी टीज़र ही आया है और उसे देखने के बाद लोगों का अंदेशा है कि ये पाकिस्तान में सेट कहानी दिखाने के एवज में एक धर्म विशेष पर टिप्पणी कर सकती है। हालांकि ऐसे कुछ है या नहीं ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। सनी देओल खुद भी भाजपा के सांसद हैं, ऐसे में गदर 2 से जुड़ा कोई भी विवाद राजनीतिक गलियारों से ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। 72 हुरों की अगर हम बात करें तो अभी कुछ ही दिनों पहले ये रिलीज़ हुई है। नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान की इस फिल्म का टीज़र रिलीज़ जैसे ही हुआ था तब से विवाद हो गया था। इसके वीडियो में ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, मसूद अजहर, हाफिज सईद, याकूब मेनन जैसे कई आतंकवादियों की तस्वीरें और बयान थे। इसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आरोप लगाया कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है। आरोपों में यह भी कहा गया कि इसकी कहानी सांप्रदायिक टेंशन को बढ़ा सकती है। फिल्म की रिलीज डेट 7 जुलाई है और मेकर्स ने इसे 10 भाषाओं में रिलीज़ करने की बात कही। इसके अलावा बात करें कंगना रनौत की इमरजेंसी की, तो कंगना की फिल्म न सिर्फ वो इस फिल्म में लीड रोल में है बल्कि वो इस मूवी की डायरेक्टर भी। नवंबर में रिलीज़ होने के लिए बनी इस फिल्म का टीज़र हाल ही में आया और फिल्म के टीज़र में एक सवाल है कि पीएम या तानाशाह। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीवनी से जुड़ी कहानी दिखाती इस फिल्म को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। देश में लगा आपातकाल एक ऐसा पन्ना है जो हमेशा विवादों में रहा है। 24 नवंबर को फिल्म थिएटर्स में रिलीज़ होगी और इससे पहले से ही फिल्म पर विवाद उठना शुरू हो चुके हैं। वहीं बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म OMG एक ज़ोरदार स्टाटायर थी। इसकी कामयाबी के बाद मेकर्स ने फिल्म का सीक्वल बनाने का फैसला किया। पहली फिल्म में अक्षय ने भगवान कृष्ण का रोल किया था, तो वहीं OMG 2 के पोस्टर में वो भगवान शिव के गेटअप में नजर आ रहे हैं। 2021 में जब उन्होंने फिल्म के पोस्टर शेयर किए तभी सोशल मीडिया पर जनता ने इन पोस्टर्स की आलोचना करनी शुरू कर दी थी। लोगों ने यहाँ तक आरोप लगाया कि अक्षय का भगवान शिव बनना उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। फिल्म के सेट से सामने आई कई तस्वीरों में भी अक्षय भगवान शिव के गेटअप में नजर आए थे। 2022 में अक्षय की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का बहुत तगड़ा विरोध हुआ था। ऐसे में OMG 2 में उनका ये अवतार विवाद करवाने की पूरी क्षमता रखता है और ये फिल्म 11 अगस्त को गदर 2 के साथ थिएटर्स में आने वाली है। वहीं द केरल स्टोरी के मेकर्स ने 26 जून को अपनी अगली आगामी फिल्म ही अनाउंस कर दी।
जिसका कि टाइटल है बस्तर। डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के दंतेवाड़ा में चिंतलनेर गांव में आतंकियों की सबसे बड़े खूनी हमले, जिसमें कि 76 सीआरपीएफ जवानों और 8 निरीह गांव वालों की मृत्यु हो गई थी। ठीक 14 साल बाद पोएटिक जस्टिस होगा। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा इलाका नक्सली गतिविधियों से बहुत प्रभावित रहा है और नक्सलवाद अपने आप में एक बहुत विवादित पॉलिटिकल मुद्दा रहा है। द किल स्टोरी के मेकर्स का इस कहानी में हाथ डालना ही विवादों को न्योता देना है। इसके अलावा एक मूवी टीपू के ऊपर भी आ रही है, मतलब टीपू सुल्तान। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक बनाने वाले प्रोड्यूसर संदीप शर्मा ने अपनी फिल्म टीपू का पोस्टर जो है वो शेयर किया, तो विवाद शुरू हो गया। ये फिल्म मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान पर बेस बताई जा रही है। फिल्म के पोस्टर में टीपू सुल्तान के चेहरे पर स्याही सी फेंकी हुई है और साथ में टैगलाइन थी कि एक कट्टर सुल्तान की कहानी। इस पोस्टर को देखकर कई लोगों ने आरोप लगाया था कि यह फिल्म एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए बनाई गई है। टीपू के डायरेक्टर पवन शर्मा ने विवाद के बाद दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि स्कूलों में हमें टीपू सुल्तान के बारे में जो कुछ पढ़ाया गया है वो गलत जानकारी है। उन्होंने टीपू सुल्तान को अपने दौर का हिटलर भी कहा और टीपू की रिलीज़ इसी साल के लिए अनाउंस करी गई है और इसके आने पर विवाद ना हो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। वहीं मई के आखिर में डायरेक्टर M.K. शिवाक्ष की फिल्म गोधरा का भी टीजर आया। 2002 में गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगाने की घटना और उसके बाद के हुए दंगे आज भी राजनीति के सबसे विवादित मुद्दों में से एक है। गोधरा का टीजर इस घटना पर सवाल करते हुए पूछता है कि दुर्घटना या षड्यंत्र। गोधरा कांड पर बनी इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं करी गई है, लेकिन इसकी रिलीज जल्द ही करी जाएगी, ये बताया जा रहा है। इस टॉपिक पर फिल्म बनने पर विवाद ना हो और इसका राजनीतिक रंग ना चढ़े, ये भी असंभव है। इसके अलावा द कश्मीर फाइल्स के मेकर्स की अगली फिल्म कोविड काल के दौरान महामारी की वैक्सीन खोजने की रेस पर है। ये फिल्म भारत में कोविड-19 में वैक्सीन खोजे जाने को हाईलाइट करेगी। वैक्सीन की खोज और कोविड वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस तगड़ी पॉलिटिकल बहसों का मुद्दा था। ऐसे में फिल्म इस बहस के विपक्ष में बैठे लोगों पर कमेंट ना करे, ये बिल्कुल भी मतलब आपको सीधी सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे भी अपनी पिछली फिल्म में कुछ बोल्ड कमेंट्स करते नजर आए जिन पर काफ़ी विवाद हुआ था विवेक अग्निहोत्री की बातों पर, फिर चाहे वो ताशकंद फाइल्स हो या फिर कश्मीर फाइल्स, इन सभी में विवाद हुआ था। वहीं विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीर सावरकर भारत के इतिहास और राजनीति की सबसे चर्चित और विवादित हस्तियों में से एक है। केंद्र में शासन कर रही बीजेपी उन्हें अपना आदर्श मानती है, जबकि एक राजनीतिक धड़ा उनकी विचारधारा के खासा विरोध में रहता है। तेलुगु इंडस्ट्री के स्टार निखिल सिद्धार्थ उस इंडिया हाउस की कहानी पर बेस्ड है जिसे सावरकर ने लंदन में रहते हुए एक नया तेवर दिया था। वो हथियारों के जरिए क्रांति लाने में विश्वास रखते थे और उन्होंने इंडिया हाउस से जुड़े क्रांतिकारियों को बम बनाने की तकनीकें सिखानी शुरू करी थी। ये इंडिया हाउस उसी दौर की कहानी है और इस कहानी में सावरकर के किरदार के बिना वजन आना असंभव है। सावरकर का नाम जुड़ते ही फिल्म का विवादों में आना तय था और ये फिल्म 12 अगस्त 2023 को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार। इसके अलावा जिन सावरकर का नाम आने की वजह से द इंडिया हाउस पॉलिटिकल विवाद का हिस्सा बनती है, तो रणदीप हुड्डा उनकी बायोपिक ही लेकर आ रहे हैं। वे ना सिर्फ फिल्म में लीड रोल कर रहे हैं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर का टीजर कुछ दिन पहले आया था और इसमें हुड्डा के काम से जनता बहुत इंप्रेस हुई थी। हालांकि टीजर में लिखी कुछ लाइनों की वजह से सोशल मीडिया में इस पर बहस भी छिड़ गई थी। फिल्म के टीजर में मेकर्स ने दावा किया कि भगत सिंह, खुदीराम बोस और सुभाष चंद्र बोस सावरकर से प्रेरित थे। इस दावे पर जहां लोगों ने हैरानी जताई, तो वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने ऐसा दावा करने के लिए मेकर्स की आलोचना भी करी। देश में 2024 के मध्य में लोकसभा चुनाव होने ऊपर मैंने आपको अभी तक जितनी भी मूवीज़ बताई हैं, कहीं ना कहीं उनमें से अधिकतर की रिलीज़ अप्रैल 2024 तक के लिए अनाउंस है। जिनकी रिलीज़ डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई है, उनकी तैयारी भी बताती है कि वे अप्रैल मई तक फिल्म को रिलीज़ कर देंगे। इन फिल्मों को जहां गर्म चुनावी माहौल से फ़ायदा मिलने का पूरा चांस है, वहीं ये भी ऑलमोस्ट पक्का है कि इन फिल्मों से उठी आँच पर तैयार जो चुनावी माहौल है वो भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।